जय हिंद मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आज आप लोग के लिए आंसर की ले आए हैं प्रथम पाली हिंदी का। तो आइए हम देखते हैं पहला पाली में हिंदी कैसा कैसा पूछा था, कैसा कैसा क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रोत्साहन पर डॉक्टर भीमराव किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो बहुत बार क्लास में बताए हैं किसके प्रोत्साहन पर, बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। आगे है द अनटचेबल किसकी रचना है। द अनटचेबल हु आर दे, हु आर शुद्राज किसकी रचना है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की रचना है। चलिए आगे देखते हैं विष की दांत। विष की दांत की शीर्षक कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो विष के दांत कहानी जो है विष के दांत कहानी तथा अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा के आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 जो क्वेश्चन है बाबू, 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 क्वेश्चन कह रहा है कि सरहपाद सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो अमरकांत का जन्म कब हुआ था बाबू, तो 1925 ईस्वी में अमरकांत जी का जन्म हुआ था, 1925 ईस्वी में। इसमें कह रहा है कि किसके खूटे पर, सॉरी बेबे उधर चल जा रहा है। इसमें कह रहा है कि किसके खूटे पर पैसे बांधे हुए थे, 11 रुपये साड़ी से बांधे हुए थे। किसका कथन था, तो रिश्तेदार की पत्नी का कथन था। किसका कथन था बाबू, रिश्तेदार की पत्नी का कथन था। इसका ऑप्शन का हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो रामविलास शर्मा को किस रचना पर मिला था, तो निराला की साहित्य साधना पर मिला था। निराला की साहित्य साधना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है। यथेष्ट शब्द का अर्थ होता है पर्याप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है बाबू, तो पर्याप्त होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रंग कर्म का पत्रिका नटरंग किसकी संपादकता निम्न में से कौन थे। तो बताइए, रश्मि वाजपेयी थे इसके संपादक। कौन थे, तो रश्मि वाजपेयी थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 9वां कह रहा है कि बिरजू महाराज कानपुर में कितने वर्ष तक रहे थे। तो 2-2.5 वर्ष तक रहे थे, 2-2.5 साल तक रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अशोक वाजपेयी की रचना है। तो नौकर की कमीज किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी की रचना है। और हम बच्चों से कहे थे कि लेखक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। रोन नदी कहाँ है। तो रोन नदी कहाँ है बाबू, तो दक्षिण फ्रांस में है। कहाँ है, दक्षिण फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो 1990 में मिला था। कब मिला था बाबू, 1990 में मिला था। जल्दी जल्दी आप लोग मिलाते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि भैया मछली अभी कटेगी कौन पूछा था। तो संतु पूछी थी। कौन पूछी थी बाबू, तो संतु पूछी थी। कौन पूछी थी, संतु। अगला क्वेश्चन है, आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतेंद्र मिश्र ने किस नाम से किया। तो किस नाम से किए थे बाबू, तो किए थे यार जुलाहे के नाम से। किस नाम से किए थे, यार जुलाहे के नाम से किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था बाबू, बताइए। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था, तो शमसुद्दीन नाम था। क्या नाम था बाबू, शमसुद्दीन नाम था। क्या नाम था, शमसुद्दीन नाम था। 16 नंबर क्वेश्चन का नाम था, शमसुद्दीन नाम था। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिस्मिल्लाह खां कौन यंत्र बजाते थे। तो शहनाई बजाते थे। बहुत बार क्लास में करवाया गया है। क्या बजाते थे बाबू, तो शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां कहाँ मरने पर कहे थे कि मोक्ष प्राप्ति होती है। मरना भी मंगल होता है। तो कहाँ मरना मंगल होता है बाबू, तो काशी में मरना भी क्या होता है, मंगल होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग।
19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी को किसने महात्मा की उपाधि दिया? ये भी क्वेश्चन बहुत बार करवाए हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं होती जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी के है। किसका कथन है बाबू? महात्मा गांधी के है। शिक्षा और संस्कृति पाठ का यह लाइन है। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? तो बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ। किस अस्पताल में हुआ बाबू? तो जफरीन अस्पताल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लैटिन कवि वर्जिन पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो अंग्रेजी कवि टेनिसन ने, अंग्रेजी कवि टेनिसन ने लिखी थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू सिकथ का अर्थ क्या होता है? सिकथक का अर्थ होता है मोम। क्या होता है बाबू? मोम होता है। अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ कहानी से किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो कन्नड़ कहानियों से लिया गया है। किस कहानी से लिया गया हो? तो कन्नड़ कहानियों से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि ये भी क्वेश्चन बहुत बार करवाए थे। 24 नंबर 25 नंबर भी पूछा हुआ सवाल है और करवाया हुआ सवाल है कि अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? तो अवलूर के गांव के पास कौन रहती थी? तो मगम्मा रहती थी। कौन रहती थी? मगम्मा रहती थी। उसके बाद है कि बारिश होते ही किसे लगा था कि जैसा इस बार भी बाढ़ आ जाएगा? तो लक्ष्मी को लगा था कि इस बार भी कहा जाएगा बाढ़ आ जाएगा। किसको लगा था बाबू? लक्ष्मी को लगा था। ढहते विश्वास कहानी शीर्षक के लेखक कौन है? सॉरी। तो ढहते विश्वास कहानी शीर्षक के लेखक कौन है? तो सात कोड़ी होता जी है। कौन है बाबू? तो सात कोड़ी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, सात कोड़ी होता। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तीन गोरे निष्नार डॉक्टरों ने एक मत होकर किसको कहा था कि ठीक हो जाएगी? तो मगम्मा का इलाज संभव है। क्या कहा था? तीनों डॉक्टर मिलकर कहा था कि मगम्मा का इलाज क्या है? संभव है। उसके बाद है कि मंगू किस समय से पागल थी? तो मंगू जन्मजात पागल थी। जन्म से ही मंगू पागल थी। मंगू कब से पागल थी? तो जन्म से ही पागल थी। चलिए आगे देखते हैं। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है बाबू? तो सुजाता रचित कहानी का नाम है नगर। का नाम है बाबू? नगर। का नाम है? नगर। सुजाता के रचित कहानी का नाम क्या है? नगर है। उसके बाद है कि मंदूरे पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है। यह कहाँ लिखा हुआ था? यह कहाँ लिखा हुआ था? तुलनात्मक व्याकरण में। कहाँ लिखा हुआ था? तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ था। उसके बाद है कि पंपाती बेहोश सी क्यों पड़ी हुई थी? तो तेज बुखार के कारण क्या हो गई थी? बेहोश पड़ी हुई थी। किसके कारण बाबू? तो तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने थोड़ी ले रखा है। यह किसका कथन है? तो कैलाश का कथन है। किसका कथन है बाबू? कैलाश का कथन है। चलिए आगे देखते हैं। नाना खान साहब वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ है बाबू? तो पाकिस्तान में है। नाना खान साहब कहाँ है? वर्तमान के पाकिस्तान में है। सोहली किसकी रचना है? सोहिला किसकी रचना है? 35 नंबर क्वेश्चन। सोहिला किसकी रचना है? तो सोहिला गुरु नानक की रचना है। किसकी रचना है बाबू? तो गुरु नानक की रचना है। आगे देखिए। सिखों के 5वें गुरु कौन है? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव हैं। कौन है बाबू? तो गुरु अर्जुन देव हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमणु करे। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? तो यह राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का है। किसका है बाबू? तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम कीर्तन पर बल दिया गया? तो प्रथम पद में क्या दिया गया है? राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। आगे है कि पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है? पहचानी। पहचानी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कवि पठान राजवंश से थे? तो कवि रस खान कहाँ से थे? पठान राजवंश से थे। कवि रस खान कहाँ से थे बाबू? तो पठान राजवंश से थे। कवि रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किससे मिली थी? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ से मिली थी। सब क्वेश्चन बहुत बार क्लास में करवाया हुआ है। किससे मिली थी? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ से मिली थी। गोस्वामी विट्ठलनाथ से मिली थी। अगला क्वेश्चन है कि किन की रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, इन मुसलमानन हरिजन कोटिन हिंदू वारिये? तो किसके रचनाओं से बाबू? तो रस खान की रचनाओं से प्रेरित होकर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन का है। अगला क्वेश्चन है कि धनानंद का जन्म कब हुआ? तो धनानंद के जन्म कब हुआ था बाबू? तो 1689 में, 1689 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कि धनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। पूछ ले था कि जर जर जर, तो ये बोले थे कि रज 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 बाल उठा के, तो मार दिया था। कौन मार दिया था? नादिर शाह के सैनिक। अगला क्वेश्चन है कि भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो प्रेमधन की रचना है। किसकी रचना बाबू? तो प्रेमधन की रचना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये पंक्ति जो है बाबू स्वदेशी की है। किस कविता की है? तो स्वदेशी की है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो आनंद कादम्बिनी। ये हम स्टार पॉइंट दिवा के लिखवाए थे। किस पत्रिका का संपादन किया? तो आनंद कादम्बिनी का किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामिया किसकी रचना है? ग्राम्या किसकी रचना है? तो ग्राम्या जो है बाबू किसकी रचना है? आप लोग बताइए। तो ग्राम्या किस, चलिए तो यहाँ है कि ग्राम्या किसकी रचना है? तो ग्राम्या किसकी रचना है बाबू? तो ग्राम्या जो है, ग्राम्या किसकी रचना है? तो ग्राम्या जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। किसकी रचना है बाबू? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। एक मिनट। तो ग्राम्या किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। चलिए आगे देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था? तो सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम था गंगा दत्त पंत। ये भी बहुत बार क्वेश्चन हम करवाए हैं। गंगा दत्त पंत, सब क्वेश्चन पढ़ल आयल है। उसके बाद है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रामधारी सिंह के दिनकर के पिता का नाम था रवि सिंह। का नाम था बाबू? तो रवि सिंह नाम था। उसके बाद है कि चिंता किसकी रचना है? तो चिंता बताइए, चिंता किसकी रचना, चिंता किनकी रचना है बाबू? तो चिंता है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन आगे की रचना है। हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन आगे की रचना है। चलिए अब हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? तो 52 नंबर क्वेश्चन करता है कि दूर से ही कॉल ललकारता है। तो बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। हालांकि इसका आंसर हमर अंदाज से हो जाएगा वृक्ष, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि ख का अक्षर जो है, ख से खरगोश, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो यह अनामिका के अक्षर ज्ञान से लिया गया है। किससे लिया गया बाबू? अक्षर ज्ञान से लिया गया है। उसके बाद है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक किसको संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह भक्त से संबंधित है। भक्त कहता है कि हे प्रभु आप मेरे बिना कुछ नहीं हो। तो किससे संबंधित है? भक्त को। किसको संबोधित है? तो भक्त को संबोधित है। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? संबोधित किसको करता है? तो इसमें संबोधित करता है भगवान को। आंसर इसका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रभु को। किसको संबोधित करता है बाबू? प्रभु को करता है। उसके बाद है कि अंग्रेजी वाहन, यह जो है, यह अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस कविता की है? तो स्वदेशी की है। किस कविता की है बाबू? तो स्वदेशी की है। 55 के ऑप्शन ए हो जाएगा।
आगे आइए 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो उसको क्या कहते हैं बाबू, तो उसको हम लोग कहते हैं स्फुरितक ध्वनि। ऑप्शन अच्छा स्फुरितक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोची, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी स्फुरितक ध्वनि। उसके बाद भ है, तो भ के उच्चारण स्थान ओठ होता है। क्या होता है बाबू, ओठ होता है। बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है। उच्चारणों की दृष्टि से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारणों की दृष्टि से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। क्या कह रहा है इसका, उच्चारणों के उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जगदानंद, जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद तो जगत जोड़ आनंद होता है। क्या होता है, जगत जोड़ आनंद। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। बी इसका क्या है, अशुद्ध शब्द है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कितना नंबर क्वेश्चन था, 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है। बताइए, यही सब क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन के तो क्या आएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का है, तो ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए आगे देखिए कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, तो हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है बाबू, तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो बताइए, व्यक्ति यानी कि किसी एक का बोध होता है, तो बहन, बहन में बहुत सारी बहनों का बोध हो रहा है, पूरा बहन समाज का बोध हो रहा है। घर में पूरा घर का बोध हो जा रहा है, सबके घरे रहता है। मित्रता में समूह का बोध हो जा रहा है। जबकि दीपावली एक ही को न होता है, तो दिवाली का है बाबू, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है कि प्रवेश शब्द में कौन सा लिंग है, तो प्रवेश शब्द में स्त्रीलिंग है। क्या है बाबू, तो स्त्रीलिंग है प्रवेश में क्या है, तो स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो दात्रीय होता है। क्या होता है बाबू, दात्रीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो दात्री हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से प्रत्यय शब्द कौन है। निम्न में से प्रत्यय शब्द कौन है, तो आम्र जो है प्रत्यय शब्द है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, आगे है कि भाग्यवान शब्द का स्त्री रूप क्या होगा, तो भाग्यवान शब्द, तो भाग्यवती होगा। क्या होगा, भाग्यवती, भाग्यवती होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, भाग्यवती। आगे देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से आपादान के लिए होता ना है, तो कै गो भेद होता है कारक के, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं बाबू, तो 8 भेद होते हैं। कै गो भेद होता है, 8 गो भेद होता है। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्ता कारक की विभक्ति क्यों होती है, तो कर्ता ने क्या होता है, ने, कर्ता कारक क्या होता है, ने, कर्म को। उसके बाद है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तो कर्म कहते हैं। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। आगे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ से गिरते हुए पत्ते, तो पेड़ से जैसे कि कोई माता से होता हुआ अलग, तो पुत्र जब अलग होता है तो में कहा जाता है, आपादान कारक आ जाता है। कहा जाता है बाबू, तो आपादान कारक आ जाता है। आगे देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बाबू, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बाबू, तो 6 भेद होते हैं। आगे देखिए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, कोई निश्चित है। अगर हम लोग मान लीजिए चोरी कर रहे हैं, तो कहते ना है कि ऐसा ना हो कि कोई आ जाए देख ले हम लोग को, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कहा है बाबू, तो अनिश्चयवाचक, कोई निश्चय नहीं है, कोई भी आ सकता है, फलानवा के चचो आ सकते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तो विशेषण कहते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन पूछ ले था। आगे क्वेश्चन देखिए, शेर भर दूध, तो शेर भर दूध बताइए, दूध को हम लोग क्या करते हैं, मापते तोलते हैं, तो परिणामवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू,
तो परिमाणवाचक हो जाएगा, करें क्या, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध अशुद्ध है, तो देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है, तो चतवारी, चतवारी का है बाबू, तो तद्भव शब्द है, चतवारी का है तद्भव शब्द है। उसके बाद है कि बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो बनावट के विचार से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 79 नंबर कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उन्हें यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो बताओ किसी शब्द के पहले क्या लगता है, तो उपसर्ग लगता है। क्या लगता है बाबू, उपसर्ग लगता है। किसी शब्द के लास्ट में क्या लगता है, तो प्रत्यय लगता है। तो फर्स्ट में क्या लगता है, उपसर्ग, लास्ट में प्रत्यय। चलिए आगे देखिए, संग्रह शब्द का उपसर्ग क्या है, तो संग्रह, संग्रह में उपसर्ग का हो जाएगा, तो श्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, श्रम। आगे चलिए देखिए हम लोग, साप्ताहिक शब्द में विशेषण क्या है, तो साप्ताहिक शब्द का विशेषण क्या है, तो साप्ताहिक शब्द का विशेषण हो जाएगा साप्ताहिक, अच्छा सप्ताह शब्द का विशेषण क्या है, तो साप्ताहिक हो जाएगा। क्वेश्चन गलत पढ़ दिए थे, सॉरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 82 के। चलिए आगे हम देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि दर्शनीय शब्द, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है। तो बताइए आप लोग कहाँ आ रहे हैं 83 नंबर क्वेश्चन के आंसर। तो आंसर में हो जाएगा बाबू, आंसर थोड़ा सा ये क्वेश्चन में ऑप्शन गलत दिया हुआ है, बाद में देख लेंगे हम। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, शरणार्थक शब्द में कौन सा समास है। तो शरण जो लेता है तो इसमें क्या है बाबू, तो तत्पुरुष समास है। कौन समास है, तत्पुरुष समास है। चलिए हम लोग देखते हैं 85 का क्या हो जाएगा बाबू। तो 85 के आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। का हो जाएगा, एक मिनट 85 नंबर न है, 85 का हो जाएगा बी, 85 के का हो जाएगा बाबू, तो बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 86 नंबर, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह वाक्य किसका उदाहरण है। तो यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बाबू, तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही। आगे देखिए 88 नंबर, माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है। माँ ने बच्चे को सुलाया, कर्म किया, किस कारक का हो जाएगा बाबू, तो कर्म कारक। किस कारक का हो जाएगा, कर्म कारक। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित है। तो मैं खाना खा चुकी तब वह आया, ये का है बाबू, तो यह मिश्रित वाक्य है। जब मैं खाना खा चुकी तब वह आया, यह का है, तो मिश्रित वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि निध डक, अगला क्वेश्चन है कि निधड़क शब्द कौन सा समास है। निधड़क शब्द में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 90, तो कौन समास है बाबू, तो अव्ययी भाव समास है। कौन समास है, अव्ययी भाव समास है। चलिए आगे देखते हैं, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द का हो जाएगा। इच्छा, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द का हो जाएगा बाबू, तो इच्छा शब्द के पर्यायवाची शब्द कामना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कामना हो जाएगा। कामना करना, इच्छा करना कि हे भगवान हमारा इतना परसेंट आ जाए। गृहस्थ शब्द का विलोम का हो जाएगा, तो सन्यासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सन्यास। ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो नहीं हो सकता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको एक शब्द में बोलेंगे असंभव। आप लोग कहते हैं ना कि
परसेंट लाना असंभव है, तो उसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे? असंभव। चेहरे पर हवाइया उड़ना, घबरा जाना। आप लोग बड़का सांप देख लीजिएगा तो चेहरा के हवाई का हो जाएगा, उड़ जाएगा एक बैग। इंद्र का पर्यायवाची तो महेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? महेंद्र हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि काला अक्षर भैंस बराबर, तो निरक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरक्षर। राम खाता होगा, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? तो संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है बाबू? क्वेश्चन नंबर 98। तो संदिग्ध वर्तमान काल का यह उदाहरण है, संदिग्ध वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन देखिए 98। गिरोह में कौन सा समास है? तो बताइए आप लोग, गिरोह में कौन सा समास है बाबू? समूहवाचक। गिरोह में समूहवाचक। गिरोह समूह बना के आप लोग मारे जाते ना, कोई के लड़े। उसके बाद है कि गवैया। गवैया शब्द में प्रत्यय कौन है? तो वया है। वया क्या है बाबू? वया प्रत्यय क्या है? वया। चलिए आप लोगों का 100 में 100 हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।